राधे श्याम। सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चरण चिन्ह चर्चा जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले चरण चिन्ह की ओर, जिसका नाम है डोरी रहित धनुष। ये चिन्ह श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों के बाएं यानी लेफ्ट चरण में विराजमान है। हमने सुना ही है, अस्त्र और शस्त्र ये दो प्रकार के आयुध होते हैं जिनके द्वारा शत्रु पर वार किया जाता है। अस्त्र कौन से होते हैं? जिन्हें एक जगह खड़े रहकर फेंक कर मारा जाए वो अस्त्र कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रह्मास्त्र, बाण, गोली आदि। और शस्त्र वो होते हैं जिन्हें हाथ में पकड़कर वार किया जाए, जैसे तलवार, गदा आदि। श्री कृष्ण व श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में विराजमान यह धनुष एक ऐसा शस्त्र है जो हमेशा ही सर्वदा शत्रु का नाश करता रहता है। किसके शत्रु का? उनके प्रेमी भक्तों के शत्रु का नाश करता है। वैसे तो भगवान के सभी अपने ही हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है, परंतु उनके भक्तों के शत्रुओं को वो अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन चाहे वे उनको शत्रु माने और भले ही उनको मारे, अंत में उसका होता तो उद्धार ही है। भगवान के हाथों मरना भी एक बहुत बड़ी कृपा ही है। वैसे जो साधक भक्ति की ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं या भक्ति करते करते ऐसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं, उसका सभी के प्रति मित्रता का भाव रहता है। उनका कोई शत्रु नहीं होता, वे सबके प्रति सहज भाव रखते हैं। वे तो हर किसी में अपने प्रभु का ही दर्शन करते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं। भक्ति में एक ऐसी स्थिति आने पर, लेकिन फिर भी उसकी भक्ति में यदि कोई बाधा पहुंचाता है तो उसे वो शत्रु जैसा ही लगता है। इस धनुष का ध्यान करने से प्रभु उन शत्रुओं के भय से साधक को मुक्त कर देते हैं और भजन सहजता से होने लगता है। सहजता का अर्थ है उनका भजन आराम से होता है। तो चलो बताइए, हमारे सबसे बड़े शत्रु कौन से हैं? जी हाँ, आपने सही समझा। हमारे सबसे बड़े शत्रु तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये ही हैं जो किसी को भी अपने भक्ति जीवन को आगे बढ़ाने में बाधा पहुंचाते हैं। उनके मन को, उनके नियमों को खराब करते हैं। सबसे बड़े शत्रु तो हमारे अंदर ही छिपे हुए हैं। बाहर के शत्रु से फिर भी निपट सकते हैं, लेकिन अपने ही अंदर बैठे शत्रुओं से कैसे निपटा जा सकता है? इसे तो साधु संग, परम वैष्णवों का संग, अपने श्री गुरुदेव का संग करने से और उनको अपने मनस्थिति बताने से ही संभव हो पाएगा। और भगवान के श्री चरणों में विराजमान ये धनुष का ध्यान व चिंतन करके इन 6 शत्रुओं से बचा जा सकता है। तो आज हमने श्री चरणों में विराजमान डोरी रहित धनुष के बारे में जाना। हमारे साथ बने रहिए, भगवत चरण चिन्ह का ध्यान करते रहिए। चरण चिन्हों के लाभ चर्चा जारी रखेंगे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे श्याम।